मैं हूं रमज़ान और आज हम मौजूद हैं आगरा के लाल किले पर। और आज हम आपको आगरा का लाल किला एक्सप्लोर करवाने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। इसी किले में कहा जाता है कि हज़रत औरंगज़ेब बादशाह ने जो है तो अपने फादर यानी कि सुल्तान हिंदुस्तान शाहजहाँ मुमताज़ के प्रेमी को नज़रबंद कर दिया था इसी किले में। तो दोस्तों ये है आगरा किले का दरवाज़ा और आप लाइन देख सकते हो कितनी बड़ी लगी है, यहाँ से एंट्री हुई है। तो दोस्तों ये है हमारा एक आगरा के पास का भाई। दोस्तों असल में किला एक्सप्लोर कराते कराते मिल गया, तो एक्चुअल में मैंने भाई से नाम पूछा कि क्या नाम है छोटे तुम्हारा, तो ये कहने लगा उजाला। तो मैंने एक फेंक के मारी कि भाई तुम्हारी बहन का नाम फिर रोशनी होगा, तो कहता है हाँ। तो इनका नाम उजाला है और इनकी बहन का नाम रोशनी है। तो ये सामने है दीवाने आम, और इसके बाद में अगर आपको बताऊं तो ये बावली है यहाँ पर दीवाने आम की। और इसी बावली के अंदर जो है तो एक गुप्त सुरंग है जहाँ से जंग के टाइम पर एक इसका प्रयोग किया जाता था। तो आप यहाँ की इस सुरंग को देखिए एक मिनट। इसे देख सकते हो, ये रही सुरंग जिसे जंग के और आपातकाल के समय इस्तेमाल में लाया जा सकता था। तो चलिए आगे का किला एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आगे। अपने बावली, और ये देखिए उधर एक इमारत है जिसे मोती मस्जिद कहा जा सकता है, और ये दीवाने आम है। यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह भी हुआ करती थी मुग़ल काल में। और ये जो आगरा फोर्ट है एक टाइम पर मुग़लों की राजधानी हुआ करता था अकबर के टाइम पर, और फिर उसके बाद राजधानी को बाहर शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। और फिर यहाँ इस किले को थोड़ा सा कम आबादी यहाँ पर रहती थी, लेकिन एक वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी रहा करती थी। और ये जॉन रसेल जो है एक अंग्रेज हुआ करता था यहाँ पर, इसकी कब्र मौजूद है। ये कब्र है अंग्रेज की आगरा फोर्ट के अंदर। तो ये है आगरा के किले का दीवाने आम। यहाँ आप देख सकते हो संगमरमर के सफ़ेद चट्टानों से बना है दीवाने आम। वो बादशाह वहाँ बैठा करता होगा और यहाँ सारे लोग। यह है दीवाने खास में मौजूद बादशाह का तख्त, यही वो बैठा करते थे और आवाम से मुखातिब हुआ करते थे। और ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। आगरा किले के अंदर हम जिस जगह पर अब घूम रहे हैं इसे अंगूरी बाग कहा जाता है। एक समय में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। ये जो आज आप संगमरमर के फर्श देख रहे हो, आज ये हल्की सी इनकी चमक में कमी ज़रूर आई है। एक वक्त में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे जब इसे नया नया तराशा गया था, लेकिन आज भी इन्होंने अपनी वो रोशनी नहीं छोड़ी है। ये बेहद ज़्यादा खूबसूरत तरीन है। आम के पीछे मौजूद ये है खास महल, और ये खास महल के अंदर ये कुंड बना हुआ है। कभी एक ज़माने में मुग़ल साम्राज्य के दौरान यहाँ पर पानी हुआ करता था, और ये पानी यहाँ से बहता था, यहाँ गिरता था और यहाँ से वहाँ जाता था, और वहाँ से चारों तरफ सप्लाई हुआ करता था। यहाँ बाग हुआ करता था, गुलाब के फूलों का बाग हुआ करता था यहाँ पर, और बेशुमार खूबसूरत खुशबू आती थी यहाँ पर। और यहीं से यहाँ कुछ दूरी पर, थोड़ी ही दूरी पर पीछे शाहजहाँ को बादशाह औरंगज़ेब ने नज़रबंद कर दिया था। वो जगह आपको दिखाते हैं, आइए चलते हैं। उससे पहले आप ज़रा खास महल के कुछ नज़ारों को देखिए जो एक वक्त में खुशबू से भरा पड़ा था। एक्चुअली इसी महल में बादशाह रहा करते थे। यहाँ पर वक्त में बादशाह रहा करते थे, और इसी के जस्ट पीछे है यमुना नदी। यहाँ देख सकते हो पीछे एक बाग बना हुआ है, और बाग के बाद यमुना नदी मौजूद है। और यहाँ से सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरत नायाब नमूना ताजमहल खूबसूरत दिखाई देता है। आइए दिखाते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ प्रवेश करते हैं। वाओ, यहाँ मौजूद है एक दरवाज़ा जो वाकई में बहुत ज़्यादा पुराना है। इसे हेरिटेज करके रख दिया है। यहाँ पर आप इसकी जानकारी को पढ़ सकते हो।
स्किप करके भी पढ़ सकते हो। इसे गज़नवी दरवाज़ा कहा जाता है। असल में ये मोहम्मद गज़नवी के मकबरे पर लगा हुआ दरवाज़ा था। इसे अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा कि सोमनाथ मंदिर से इसे गजनी ने तोड़ लिया था और फिर यहाँ लगाया था, लेकिन ये अंग्रेज़ों की एक झूठी मान्यता थी, क्योंकि ये दरवाज़ा चंदन का तो नहीं, और अंग्रेज़ कहते थे कि चंदन का दरवाज़ा जो सोमनाथ मंदिर में लगा था और मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। बल्कि इसका असल इतिहास ये है, असल इतिहास बताता है कि ये दरवाज़ा गजनी में मौजूद देवदार की लकड़ी का दरवाज़ा है और ये वहीं गजनवी के मकबरे पर लगा हुआ दरवाज़ा था, जो आज यहाँ आगरा किले में मौजूद है। आगरा फोर्ट का यहाँ पर एक नज़ारा देखिए। यहाँ मैं इस किले में मौजूद हूँ और ये एक लड़का वहाँ खड़ा है और हम अंदर मौजूद है। वो लड़का वहाँ बोलेगा, मैं यहाँ कान लगाऊंगा, तो ये जगह देखिए ठप ठप बज रही है बहुत, और अब ये वहाँ कुछ भी बोलेगा तो मुझे यहाँ पर आवाज़ आएगी। देखिए कितनी धीरे बोल रहा है, बोल। सुहान सुहान। देखिए यहाँ पर कितनी ज़ोरों की आवाज़ आ रही है। हेलो। कितनी देर में आवाज़ पहुँच रही है? मैं जाके बोलूँ कुछ? जाओ, तुम्हें सुनाई देता है क्या? देखिए अब मैं बहुत स्लो बोलूँगा यहाँ से। लड़का वहाँ खड़ा है और मैं लड़के से पूछूंगा कि मैंने क्या बोला। बहुत धीरे से बोलता हूँ, हेलो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरा 2.5 करोड़ों में फैला लाल किला आगरा का जो है, तो उसका जो पानी है, ख़राब पानी, वही नालियों के माध्यम से यहाँ पर आता था और यहाँ पर एक गड्ढा है, इसमें एकत्रित होता था और जो कचरा है यहाँ से निकाल लिया जाता था। और वहाँ एक गड्ढा है, वहाँ से यमुना नदी में यहाँ से ये पानी ख़राब को निकाल दिया जाता था और सीधा यमुना नदी के अंदर ये पानी यहाँ से बह जाता था। और यहाँ एक महल मौजूद है और इधर ये खिड़कियाँ जहाँ से ताजमहल का व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से ताजमहल दिखाई दे रहा है, कई लोग देख रहे हैं। तो ये जहाँ नारा बाग है, यहाँ ये देखिए, यहाँ काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ टॉम्ब मौजूद है जहाँ नारा बेगम स्थान था, जहाँ पर जहांगीर ने न्याय की जंजीर की स्थापना की थी। यहाँ पर न्याय की जंजीर की स्थापना का मतलब था कि अगर जो शासन में स्थित लोग हैं वो अगर कुछ दुष्टता करते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा था कि आम लोग यहाँ आकर घंटी बजा सकते हैं। घंटी बजाने के बाद उनके समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो जाता था। तो ये है मुसम्मन बुर्ज, इसे अकबर ने इस फोर्ट में बनवाया था। देखिए कितना भव्य है। इसके नीचे भी एक महल है और ये है मुसम्मन बुर्ज। यहाँ पर कभी पानी बहता था और इसके पीछे यमुना नदी है और यहाँ से भी ताजमहल का व्यू बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर कभी गुलाब जल और बेशकीमती पानी भी हुआ करता था। मुसम्मन बुर्ज देखा और वहाँ पे पानी का एक कुंड, तो वहाँ के लिए पानी यहाँ से जाया करता था, यहाँ से गिरता था। ये संगमरमर की चट्टान है, देखिए कितने खूबसूरत है पानी, और बत्तियों के रिफ्लेक्शन से ये बहुत चमकता था। यहाँ से गिरता था, यहाँ आता था, यहाँ से इस नाली के माध्यम से नीचे से वहाँ जाता था। बहुत खूबसूरत दिखाई देता। अब आते हैं इस किले की सबसे अहम जगह पर, जो है नूरजहाँ का महल। दोस्तों इस महल को कभी नूर महल भी कहा जाता था। ऐसे काफ़ी खूबसूरती से जो नूरजहाँ बेगम थी, इन्होंने बनवाया था। ये शाहजहाँ की बीवी थी। दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हो, यहीं पर जो है तो शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया गया था और फिर बाद में शाहजहाँ को सारी जगह पर घूमने की, किले में सारी जगह पर अनुमति थी। सिर्फ शाहजहाँ को किले से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। दोस्तों शाहजहाँ को जो औरंगजेब ने कैद कर दिया था, उसकी असलियत यह है कि शाहजहाँ अपने बड़े बेटे ताराशिकोह को हिंदुस्तान की गद्दी पर बिठाना चाहता था और वह इस काबिल नहीं था, क्योंकि वो शराबी भी था। उस जगह पर मौजूद हूँ, उसे खास महल का दीवान खास कहा जाता है और मेरे पीछे ही मौजूद है वहाँ पर यमुना नदी। और यहाँ दीवान खास को आप देख सकते हैं। यहाँ एक शाहजहाँ यानी शाहजहाँ के दौर में बनाया था ये बादशाह का। यहाँ पर तख्त है और इस तरफ भी तख्त है बादशाह का, और यहाँ आवाम के लिए ये जगह है। आवाम यहाँ बादशाह से मुखातिब होती थी और बादशाह अपने फैसले का यहाँ से करते थे।
आगाज। उस तरफ है नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, और यहाँ इस तरफ नगीना मस्जिद है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए पर्सनली यूज़ के लिए बनाई गई थी। ये आप देख सकते हो खूबसूरत संगमरमर की बेस पर बनी हुई है, और ये तो संगमरमर से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ वुज़ू के लिए बनवाया गया था। यहाँ पर पानी होता था और यहाँ से वुज़ू किया जाता था। और ये रही नगीना मस्जिद। हवा के लिए यहाँ खुली रखी गई थी ताकि हवा आ सके, लेकिन पर्दे के लिए इसके चारों ओर जालियाँ भी लगाई गई थी, और इसे कुछ इस तरीके से दीवार से पर्दा लगाया हुआ था। तो ये है किले के अंदर मौजूद नगीना मस्जिद।